यस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ईडू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन से वीडियो बंद है, नहीं आ रहा है चैनल पे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या हो गया। तो आप सबको पता है कि 2 बैचेज आ रही हैं, 12 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को, प्रज्ञान और प्रबल। तो उसकी शूटिंग में हम लोग लगातार पूरा रिगरस एक तरीके से शूटिंग चल रही है, तो कंटेंट तैयार करने पे लगे हुए हैं। तो 12 तारीख से रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। आज का जो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो 12वीं का बच्चा है, और ये स्पेशली ऐसा समझें कि ये वीडियो जो है किसी ने बोला है, उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ये वीडियो ले आइए, इसकी ज़रूरत है, इस वजह से ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सभी बच्चों को देखना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें आज बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्लास 12th का बच्चा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सर जेई मेंस होगा भी मुझसे कि नहीं होगा, क्लास 11th बर्बाद हो गया है या उतनी अच्छी तैयारी नहीं है ना। तो क्लास 12th के साथ क्या जेई मेंस किया जा सकता है? अच्छा, आज का टॉपिक यही है कि क्लास 12th, सर क्लास 11th अच्छा नहीं हुआ है, क्लास 12th में क्या जेई मेंस निकाला जा सकता है? तो आंसर इज यस, किया जा सकता है। आप याद करो, रिपीटर्स जो होते हैं, जो गांव के पढ़े हुए, जैसे मैं भी गांव का ही पढ़ा था, जो गांव के पढ़े हुए बच्चे होते हैं बहुत सारे, वो उनको जेई समझते नहीं। वो चूंकि 11th-12th के साथ कोचिंग नहीं करते, वो 12वीं के बाद ही कोचिंग करते हैं और वो जाके निकालते हैं। तो आंसर इज यस, किया जा सकता है। तो उसको मैं टोटल 6 पॉइंट बताऊंगा कि आपको जेई मेंस किस तरीके से निकाल सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1, जो क्लास 12th का आपका रनिंग चल रहा है, जैसे मान लो कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट सेकेंड चल रहा है या कैपेसिटर चल रहा है, जो भी आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहें, उसमें बैकलॉग न रखें। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें छोड़ दी, एक्सरसाइज छोड़ दी, उसमें बैकलॉग होता चला जा रहा है, क्लास 12th जो है बैकलॉग हो रहा है। क्लास 12th बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखें। क्लास 12th साइमल्टेनियस होना चाहिए, सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक। तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए क्लास 12th का। अब 11th की तैयारी कैसे करें? तो आपको बताया था कि 2 तरीके हैं। क्लास 11th जो है, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही बैठ गए कि जोश जोश में आ गए, सर आज मैकेनिक्स ख़त्म कर डालेंगे, ऐसा नहीं। उसका एक पैटर्न बनाएं, एक पैटर्न बना लें कि क्लास 11th का जो टेस्ट असाइन किया है उस टेस्ट को उसके थ्रू कवर करेंगे, कॉपी रिवीजन करेंगे और उसको साइमल्टेनियसली करते जाएंगे। लेकिन ये बात एकदम याद रखें, क्लास 12th का जो है बैकलॉग नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें कि साहब इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करें। जैसे मान लो अगर हम बात करें वेव की, फिजिक्स में जैसे मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा आता है, ग्रेविटेशन आता ही आता है, एसएचएम आता ही आता है, थर्मोडायनेमिक्स आती ही आती है। क्या चीज़ कम वेटेज है? जैसे सर वेब ऑप्टिक्स हो गया, वेब हो गया। अब आपके पास इधर आ जाओ, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, या आप EMI छोड़ सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो आप कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक जो है, आप उन टॉपिक पे फोकस करो जो आपका क्लास 11th में वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, उसी पे प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो कि आपके पास सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन कम आते हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं, सेंटर ऑफ मास रोटेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 बनते हैं, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर? प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आता है, काइनेमेटिक्स से आता है, NLM से आता है। जो अच्छे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उस पर फोकस करेंगे। तो फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पक्का गारंटीड बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके पास थोड़ी पैसे ज़्यादा हैं तो क्या करते हैं कि खूब सारी बुक खरीद लेते हैं, बहुत सारे राइटर की। उनके पास केमिस्ट्री की MS चौहान भी होगी, कोई और भी राइटर होगा, कोई और भी राइटर होगा। सारी बुकें नहीं खरीदने, एक बुक कोई जो रिकमेंडेड हो। जैसे फिजिक्स में HC वर्मा साहब है,
और एक प्रीवियस ईयर है, रिकमेंडेड है। तो एक बुक को 10 बार लगाओ, एक बुक को 10 बार लगाएंगे, 10 बुक नहीं खरीदेंगे, बहुत सारी बुक नहीं फोकस करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चे यही गलती करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट के 3-4 बुक खरीद लेते हैं, फिर इतना सारा पूरा हो जाता है तो फिर वो आधी चीज़ें यहाँ से पढ़ते हैं, आधी चीज़ें वहाँ से पढ़ते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेड बुक ही जो आपको बताया गया है वैसे ही करना है। एक प्रीवियस ईयर करना है, HCV करनी है, और आपके कोचिंग का जो भी मटेरियल है उसको करना है, नोट्स करना है। 2-3 ऑथर की बुक नहीं खरीदेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपको बाद में इस पॉइंट की अहमियत पता चलेगी कि सर ने एक बात बोली थी कि सर एक ही राइटर की बुक पढ़ना है, एक ही रिकमेंडेड है। तो ये पॉइंट नंबर 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एक ही किताब को पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे। फिर पॉइंट नंबर 4 जो जेईई मेंस के लिए एप्लीकेबल है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बुक लेके बैठ जाते हैं, थियरी पढ़ते हैं, थियरी पढ़ते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं। क्वेश्चन का सेट लगाओ भाई, एक बार कॉपी पढ़ो, जो कोचिंग का मटेरियल है उसको आधे 1 घंटे पढ़ लो, चैप्टर तैयार। कोचिंग के मटेरियल पे जो क्वेश्चंस आपने उसमें दिया गया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे क्या होते हैं, थियरी भाई मोल कॉन्सेप्ट थियरी पढ़ लिया, कहने में केमिकल इक्विलिब्रियम थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक क्वेश्चन का एप्लीकेशन नहीं आता तब तक नहीं। जैसे मान लो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन की थियरी पढ़ने बैठ जाओ, आधे बच्चों की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 की थियरी पढ़ जाओ, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अगर आप करने जाओगे तो एक सीक्वेंस दिखेगा कि अच्छा ये था, ये पहले फोर्स निकाला, पहले चार्ज पढ़ा, फिर फोर्स पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी वैरायटीज पढ़ी, रिंग पढ़ा, डिस्क पढ़ा, स्फीयर। तो इस तरीके से आपके पास वैरायटीज दिखती है। तो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चन से कवर करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थियरी पढ़ने की कोशिश ना करें कि थियरी पढ़ के टाइम वेस्ट करें। और थियरी पढ़ के अपना होते ना कुछ बच्चे 2 घंटे 1 घंटे थियरी पढ़ने में बोर ही होता है, और चावल खाए दाल खाए सो गए। ऐसे नहीं करना है भाई। आपको करना क्या है, आपको फोकस्ड स्टडी करनी है, क्वेश्चन का सेट लगानी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जो आपने संडे को टेस्ट, जो भी आप मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो आप रेपुटेड कोचिंग की इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो 2000-1000 रुपये में, उसको आप हर संडे को टॉपिक वाइज PCM का टेस्ट देते रहें। या जो बायोलॉजी के हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सब टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 12th के बच्चे हैं, जिनको अंदर से डर हो गया है, सर क्लास 11 तो तैयार ही नहीं है, क्या कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको ये जो पॉइंट्स, मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, इन 5 पॉइंट्स को फोकस करेंगे और आप तरीके से मेहनत करेंगे। एक ही बुक पढ़ना है, हर संडे को टेस्ट देना है, 2-3 किताबें नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बताया था कि पहली चीज़, क्लास 12th का बैकलॉग नहीं रखना है कि सब चीज़ें बैकलॉग होती जा रही हैं, इकट्ठा होती चली जा रही हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो वो बैकलॉग नहीं रखें, साइमल्टेनियसली करें। जो भी आपका डाउट हो, मैं अपने मेंटर से हेल्प लें। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही फिजिक्स में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक। तो आज का जो वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए, ये जो 5 पॉइंट बताए गए हैं इस पे फोकस करें। आप इन सब चीज़ों को अगर फोकस करते हो, बिलीव मी, आपका धीरे धीरे परफॉर्मेंस आप 2-3 महीनों में देखोगे, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होना चालू हो जाएगा। तो आप, यही एक मंत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप सभी बच्चे
क्लास 12th के जो हैं 11th के जो हैं क्लास 12th अक्टूबर को अपनी रेगुलर बैच चालू होने जा रही है। हो सकता है उसमें लाइव भी पढ़ाएं, कुछ सब्जेक्ट लाइव भी चलेंगे, कुछ अपलोडेड भी चलेंगे। तो आप रेगुलर उसको नोट्स बनाएंगे, हम लोग उसी काम में जुटे हुए हैं। तो 2-4 दिन वीडियो जो नहीं जा रहा है उसमें आप ये समझ लें कि बहुत एक तगड़ा काम चल रहा है। तो उसी तगड़े काम की वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो 12 अक्टूबर से मंडे टू फ्राइडे डेली वीडियो जाएगा 11th और 12th का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।